Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. Tomorrow predictions of Nifty and Bank Nifty by Himalayan Stocks Gurukul and week ahead. नमस्कार। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों के आधार पर आने वाले सप्ताह के बाजार पर एक गहरी नजर डालेंगे। समझेंगे कि ग्लोबल संकेतों से लेकर घरेलू पॉलिसीज और तकनीकी स्तरों तक निवेशकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। और हाँ, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। बिल्कुल, ये हफ्ता काफी अहम लग रहा है। जैक्सन होल संगोष्ठी है, फिर वो S&P ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है और GST में भी कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं। तो देखते हैं इन सब का बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। ये सारी जानकारी हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल से है, तो इसे शेयर करना तो बनता है। अच्छा, तो पहले ग्लोबल संकेतों से शुरू करते हैं। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग हुई। कोई सीजफायर तो नहीं हुआ, लेकिन एक समझ बनी है। क्या लगता है इससे मार्केट को कुछ राहत मिलेगी? मतलब अनिश्चितता के माहौल में ये एक छोटा सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन असली नजरें तो जैक्सन होल पर रहेंगी जो 22 अगस्त को है, और FOMC मिनट्स पर भी, वो 20 अगस्त को आने वाले हैं। हाँ, FOMC मिनट्स से फेड के मूड का पता चलेगा, है ना? बिल्कुल। क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का कोई इशारा देगा? ये ग्लोबल लिक्विडिटी और बाजार की दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के एनालिसिस के लिए एक लेग जरूर बनता है। और भारत के लिए भी तो बहुत बड़ी खबर आई है। S&P ने मतलब 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB कर दिया, स्टेबल आउटलुक के साथ। ये तो कमाल की बात है। यकीनन FIIs के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए। हालांकि एक चीज और है, अगस्त में FIIs ने अब तक अगर देखें तो करीब 24,192 करोड़ रुपए निकाले हैं। पैसा निकाला है उन्होंने। अरे हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ हमारे DIIs मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक, वो पिछले हफ्ते करीब 19,000 करोड़ रुपए के नेट खरीदार रहे। अच्छा, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रेटिंग अपग्रेड FIIs का मूड बदल पाता है या नहीं। खैर, अपडेट्स के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब करना याद रखें। और एक और बड़ी चीज, GST 2.0। बातें चल रही हैं कि दिवाली से पहले रेट कट हो सकता है, 5% और 18% के 2 स्लैब। हाँ, ऐसी उम्मीद है। 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब, और शायद सिन गुड्स पर 40%। अगर ऐसा होता है तो कंजम्पशन को मतलब खपत को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, खासकर टीवी, AC जैसी चीजों के लिए त्योहारी सीजन से ठीक पहले। निश्चित रूप से ये त्योहारी सीजन के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को जरूर शेयर करें। चलिए अब आते हैं बाजार के तकनीकी लेवल्स पर। निफ्टी ने पिछले हफ्ते वो जो 6 हफ्तों से गिरावट चल रही थी उसे तोड़ा है। हाँ, करीब 1.1% ऊपर बंद हुआ था। तो अब आगे के लिए कौन से लेवल्स देखने चाहिए? देखिए, 24,800 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है, मतलब क्लोजिंग देता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने बाजार गिरने की पोजीशन ली थी, उन्हें नुकसान कम करने के लिए खरीदारी करनी पड़ेगी। इससे निफ्टी 25,000 की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ 24,000 पर एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ऊपर 25,000 पर भारी कॉल राइटिंग है, जो एक रुकावट का काम कर रही है। अच्छा, चार्ट्स पर एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न भी बना है। ये एक बुलिश साइन होता है, पर इसे कंफर्मेशन चाहिए, जो शायद 24,800 के ऊपर मिले। टेक्निकल एनालिसिस पर अपडेट्स के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को लाइक करना ना भूलें। लेकिन एक और बात है, इंडिया विक्स वो भी तो 9.6% बढ़ा है पिछले हफ्ते। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। VIX का बढ़ना यही दिखाता है कि ट्रेडर्स आने वाले समय में ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस हफ्ते डेटा भी तो है। HSBC PMI है 21 अगस्त को, बेरोजगारी के आंकड़े भी हैं, ऊपर से 8 नए IPOs, करीब 3,724 करोड़ के। हाँ, काफी एक्शन रहेगा। IPO से लिक्विडिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। सेक्टर्स में क्या लग रहा है? डिफेंस स्टॉक्स तो काफी तेज थे। क्या वो ट्रंप पुतिन मीटिंग का असर है? और फार्मा IT सेफ लग रहे हैं। डिफेंस में मोमेंटम है, शायद जियोपॉलिटिकल खबरों का असर हो। फार्मा और IT को अभी थोड़ा डिफेंसिव माना जा रहा है। ये सब एनालिसिस आपको हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल पे मिलता रहेगा, फॉलो जरूर करें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता ग्लोबल संकेतों, खासकर फेड के रुख का, फिर घरेलू पॉलिसीज जैसे GST, S&P अपग्रेड और निफ्टी के अहम लेवल 24,800 का, इन सब का मिश्रण है। FII DI का फ्लो और विक्स पर भी नजर रखनी होगी। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं ट्रैक करने के लिए। फेड का क्या कहना है, GST कटौती होती है या नहीं, और सबसे जरूरी
क्या निफ्टी 24,800 पार कर पाता है? ये सारी अपडेट्स के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, और एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। इन सब पॉजिटिव संकेतों के बीच क्या कोई छिपा हुआ रिस्क है? जैसे वो ट्रंप की भारतीय कच्चे तेल पर 25% टैरिफ लगाने वाली बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अरे हाँ, वो तो है। या फिर क्या फेड का फैसला बाजार की उम्मीदों से अलग हो सकता है? तो इन बातों पर भी गौर करना जरूरी है। और याद रखिए, हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। Tomorrow predictions of Nifty and Bank Nifty by Himalayan Stocks Gurukul and Week Ahead. Namaskar.